देखिए वो चुनाव को लेकर के जो वोटर लिस्ट में जो वोट जुड़वाना हटवाने वाला जो है ये तो बात उसका है, तो इसमें हमको नहीं लगता कि ज़्यादा लोग जो है मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो भाई जो भी अलायंस हम लोगों का इंडिया अलायंस का लोकसभा चुनाव भी हम लोग लड़े, मेरा कहने का मतलब जो था उसके बाद का बतंगड़ लोगों ने बनाया है, उससे हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी तैयार रहते हैं किस बात के लिए? हम तो घर में दफ्तर खुलवाना चाहते हैं। क्या हो गया भाई? तेजस्वी यादव तो बीजेपी की भाषा बोलने लगे, बीजेपी के साथ आ गए। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है, मैं हूं अनुराग। तेजस्वी यादव का बयान ऐसा आया है कि सुनकर आप चौंक जाएंगे। जी हां, चौंक जाइएगा। दरअसल आपको बताएं कि दिल्ली में जो कुछ हो रहा है, दिल्ली में जिस तरह से अरविंद केजरीवाल का बयान आया बिहारियों के खिलाफ, पूर्वांचलियों के खिलाफ, कि जबरदस्ती उन्हें वोटर बनाया जा रहा है दिल्ली का, अरविंद केजरीवाल ने यह बयान दिया और फर्जी तक कह डाला। इसके बाद तो बवाल बढ़ गया और विपक्ष यानी जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उन्होंने अरविंद केजरीवाल को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया और कहा कि बिहारियों का अपमान कर रहे हैं। तमाम बड़े नेताओं ने इस पर बयान दिया और अरविंद केजरीवाल को घेरना शुरू कर दिया। ऐसे में जब यही सवाल तेजस्वी यादव से पूछा गया कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो बिहारियों को फर्जी बता रहे हैं, तो तेजस्वी यादव का क्या जवाब आया आपको सुनवाते हैं, सुन लीजिए आप। देखिए वो चुनाव को लेकर के जो वोटर लिस्ट में जो वोट जुड़वाना हटवाने वाला जो है ये तो बात उसका है। महाराष्ट्र में भी आप देखेंगे कि बाद में जो है लाखों वोट जुटाए, तो ये मामला तो एडिक्शन और आपका जोड़ने और हटाने का ही है, तो इसमें हमको नहीं लगता कि ज़्यादा लोग जो है मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए लालू जी भी हमेशा इस बात को उठाते रहे, जब महाराष्ट्र में होता था उत्तर भारतीयों के बारे में। भाई लोगों का जो है वो तो दूसरे प्रदेश का तो जुड़ेगा ही ना, उसमें जो है अगर वोटर लिस्ट में अगर जुड़ रहा है तो जुड़ा होगा। तो सुन लिया आपने कि तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं। कंफ्यूजन हो जाएगा आपको उनका बयान सुनकर कि क्या तेजस्वी यादव बीजेपी के साथ हैं क्या, क्योंकि जिस तरह से तेजस्वी यादव बातों को घुमा रहे हैं, दरअसल मामला तो इंडिया गठबंधन का ना है और इंडिया गठबंधन के बड़े नेता है अरविंद केजरीवाल, वो ऐसा बयान दे रहे हैं और कह रहे हैं बिहारियों को फर्जी बता रहे हैं और फर्जी वोटर लिस्ट बनाकर फर्जी वोटर तैयार करने की बात कह रहे हैं। अरविंद केजरीवाल और बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव तो बातों को गोल गोल घुमा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये कोई बड़ी बात तो है नहीं, महाराष्ट्र में भी ऐसा हुआ था, महाराष्ट्र में भी बाद में वोटर जोड़ दिए गए थे, ये तो वोटर लिस्ट का मामला ठहरा। यानी तेजस्वी यादव बिहारियों के अपमान पर भी चुप हो गए और अरविंद केजरीवाल को भी बचा ले गए। खैर ये बातों की बाजीगरी है जिसमें तेजस्वी यादव ने कोशिश की कि बात बन जाए, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, लेकिन कंफ्यूजन तो हो ही गया। अब कंफ्यूजन यहीं पर नहीं है, कंफ्यूजन और भी है, और भी कंफ्यूजन सुनवा देते हैं कहां कंफ्यूजन हो गया, वो बयान भी सुन लीजिए आप। दिल्ली के संदर्भ में जो है सवाल पूछा गया कि दिल्ली में आप चुनाव लड़िएगा कि नहीं लड़िएगा और इंडिया अलायंस दिल्ली में नहीं दिख रहा है। तो भाई जो भी अलायंस हम लोगों का इंडिया अलायंस का लोकसभा चुनाव भी हम लोग लड़े, तो पंजाब में आम आदमी पार्टी अलग लड़ी, केरला में लेफ्ट पार्टी जो अलग लड़ी, बंगाल में टीएमसी अलग चुनाव लड़ी है। तो एक नेशनल लेवल पे हमारा इंडिया अलायंस है और बिहार की जहाँ तक बात, हम लोग तो शुरू से ही महागठबंधन और इंडिया अलायंस है। तो मेरा कहने का मतलब जो था उसके बाद का बतंगड़ लोगों ने बनाया है, उससे हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप पूरी बात को अगर सुनिएगा तो उसमें स्पष्ट है। तो तेजस्वी यादव का बयान ये वाला भी सुन लिया आपने कि कंफ्यूजन हो गया। दरअसल तेजस्वी यादव ने पिछले दिनों कह दिया था कि जो इंडिया गठबंधन है वो सिर्फ लोकसभा चुनाव तक के लिए है, लेकिन तेजस्वी यादव ने ये बात कह तो दी, बात निकली तो दूर तलक चली गई और नेता घेरने लग गए। बीजेपी के तमाम नेता, एनडीए के तमाम नेता घेरने लगे और कह रहे हैं कि देख लीजिए यही तो हुआ, मोदी जी से डर के तमाम नेताओं ने जो इंडिया गठबंधन बना, डर के गठबंधन बना लिया और अब
जो है ये जो अलग हो रहे हैं, अलग अलग हो रहे हैं, ऐसे में इस गठबंधन का कोई मायने नहीं है। यानी इंडिया गठबंधन पर प्रहार करना शुरू कर दिया। तो तेजस्वी यादव ने कहा कि आप लोगों ने तो कंफ्यूजन ही कर दिया, हमने तो कोई ऐसा बयान नहीं दिया था, वो तो दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में दिया था, बिहार में ऐसी कोई बात नहीं है, बिहार में हम साथ साथ हैं। तो खैर बिहार में साथ साथ होने की बात कह रहे हैं। और सबसे आखिरी बात कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम तो घर में ही ऑफिस बनवा लेंगे, खुलवा देंगे। जी हां, वो किसके लिए कह रहे हैं ये बयान भी सुन लीजिए थोड़ा ध्यान से। जिस दिन हम लोगों की सरकार बनी थी 22 में, उसके बाद जदयू के जो मंत्री रहे उनके कई रिश्तेदारों के यहाँ जो है छापे मारे गए। अब नाम तो आप लोग भी जानते हैं। एमएलसी जो थे राधाचरण सेठ, उन पे भी हुआ। आप विजय चौधरी जी के रिश्तेदार पे भी हुआ, ललन सिंह के खास पे भी हुआ। अब जो है चुनाव पास आता जाएगा तो लोग करते जाएंगे, लोगों पर छापा ईडिया। और क्या है, बीजेपी के पास कुछ है इसके अलावा और कुछ है क्या? चुनाव बिहार का आएगा तो इसको पकड़ेंगे, इसको पकड़ेंगे, तंग करने का प्रयास करेंगे ताकि लोग काम ना कर पाए। और क्या अभी तैयार रहते हैं किस बात के लिए? हम तो घर में दफ्तर खुलवाना चाहते हैं। तो सुन लिया आपने कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि घर में ही ऑफिस खुलवा देंगे। दरअसल मामला छापेमारी का है, ईडी ने छापेमारी की है। तेजस्वी लालू के सबसे करीबी नेता आलोक मेहता पर, जो जिस तरह से आलोक मेहता पर छापेमारी हुई है ईडी की, उनके 19 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। बिहार से लेकर दिल्ली तक छापेमारी की गई है, कलकत्ता में भी छापेमारी हुई है, बनारस में भी छापेमारी हुई है और पटना के 2 ठिकानों पर भी छापेमारी हुई है। उसके अलावा हाजीपुर में भी छापेमारी हुई है। 85 करोड़ के गबन का मामला सामने आया है लोन के नाम पर। तो ऐसे में उनके नेता, जो सबसे प्रिय नेताओं में शुमार है आलोक मेहता, वो घिरे। तो तेजस्वी यादव ने कहा यही तो बीजेपी की फितरत है, बीजेपी का काम ही यही है। अगर कोई नेता जब चुनाव का वक्त आता है तो घेराबंदी शुरू कर दी जाती है और एजेंसियों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया जाता है। तो ऐसे में तेजस्वी यादव ने तमाम बातों का जवाब दिया है, लेकिन कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। जिस तरह की बात वो बोल रहे हैं केजरीवाल के बयान पर, बिहारियों के अपमान पर, तो ऐसे में वो भी कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन जो पहले कंफ्यूजन हुआ था उसे जरूर दूर कर रहे हैं। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।